हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का स्कूल टीचर के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने वाले हैं यूटेट पेपर 1 और पेपर 2 की। और आज जो हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है वो आपका मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स में आज हम बात करने वाले फ्रैक्शन की। देखो, यदि हम बात करें फ्रैक्शन की तो ये आपके पेपर 1 और पेपर 2 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर बार आप देखोगे जो भी प्रीवियस ईयर आपका है वहाँ पे आपके पास फ्रैक्शन से एक या दो क्वेश्चन वहाँ पे पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखो इससे पहले हमारे फ्रैक्शन की एक क्लास हो चुकी है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के थ्रू आप वो वीडियो देख सकते हो। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है फ्रैक्शन की, ये आपकी बिल्कुल बेसिक से रहने वाली है, जहाँ पर हम देखने वाले हैं कि आपके पास जो फ्रैक्शन है उसका आप सम कैसे करोगे। ठीक है, उसके साथ साथ डिवाइड डिवाइड करना हो, ठीक है, मल्टीप्लाई करना हो या डिफरेंस करना हो, तो आप कैसे उन सब चीज़ों को करोगे। क्योंकि जब भी आप फ्रैक्शन में आगे बढ़ोगे तो उसके लिए जो बेसिक ऑपरेशन होते हैं फ्रैक्शन बेस्ड, तो वो आपको आने चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। देखो, आज हम क्या देखने वाले हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है बेसिकली आपका डिपेंड रहने वाला है कि सम ऑफ द फ्रैक्शन, आपकी जो फ्रैक्शन होगी उसका आप सम कैसे करोगे। और उसके साथ से जो फ्रैक्शन है उसका सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, आप माइनस कैसे करोगे, मल्टीप्लाई कैसे होता है, डिवाइड कैसे होता है। और इसके साथ साथ कुछ और टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उनको भी आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, काफ़ी ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि आपके होगा पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ जो आपके प्रैक्टिस सेट होंगे, धीरे धीरे हम प्रैक्टिस सेट को भी देखेंगे, तो वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। जो टाइप होंगे ना क्वेश्चन के जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तो उनको हम प्रैक्टिस सेट में देख लेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये कहता है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/2 प्लस 2/5। देखो, हमने कहा सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपकी फ्रैक्शन होती है उसका आप सम कैसे करोगे। ठीक है, सिंपल वे है। देखो, ये जो क्वेश्चन है आपका क्लास सेकंड में भी होगा, थर्ड में भी होगा, फोर्थ में भी होगा। छोटी छोटी जो क्लासेस है वहाँ पे भी आपको फ्रैक्शन का सम करना बताया जाता है। लेकिन आज हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यदि हमें फ्रैक्शन में आगे कोई भी ऑपरेशन करना है, किसी भी क्वेश्चन को करना है, तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हमें फ्रैक्शन का जो फ्रैक्शन पे बेसिकली आपके जो आपके ऑपरेशन होते हैं ना फ्रैक्शन पे, वो हमें आने चाहिए। ठीक है, तो हम बात करते हैं 1/2 प्लस 2/5 की। किसका जो सम है वो कैसे होगा। ठीक है, इसका सम करने के लिए देखो हमें सबसे पहले जो आपका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। जो आपका हर होता है इसको यहाँ पे सेम करना होता है। सेम करने के लिए इन दोनों का हमें एलसीएम लेना होता है। ठीक है, यदि हम इसका एलसीएम लें तो देखो कैसे करेंगे। तो ये 5 का मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ और 2 का मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ। इसके साथ साथ जो आपका डिनोमिनेटर है 2 एंड 5, इन दो का भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो कैसे, हमने कहा जो 1 है आपका, 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 5 के साथ। ओके, बीच में प्लस का साइन है ना ये वाला, तो यहाँ पे हमने 5 को प्लस को इंक्लूड करा। इंट हो जाएगा आपका 2 इंटू 2। ठीक है, दिस इज 2 इंटू 2 ओवर हो जाएगा। देखो 2 इंटू 5। ओके, एलसीएम लेने के लिए हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, नेक्स्ट देखो 1 का मल्टीप्लाई 5 से होगा तो ये बन जाएगा आपका 5 प्लस हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 ओवर 2 5 ज़ा हो जाएगा आपका 10। ओके, 5 प्लस 4 होता है आपका 9 ओवर हो जाएगा आपका 10। तो इस फ्रैक्शन का जो यहाँ पे आंसर आया वो आया आपका 9 ओवर 10। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे कि कोई फ्रैक्शन आपके पास है और हमें इसको माइनस करना है, तो आप कैसे करोगे। मेथड आपका सेम है, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा एलसीएम लेने के लिए। 7 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो ये बन जाएगा आपका 7 माइनस 2 का मल्टीप्लाई 6 से, तो दिस इज 2 6 12 ओवर 2 और 7 का भी मल्टीप्लाई होगा तो 2 7 जो हो जाएगा आपका 14। ओके, देखो 7 माइनस 12 कितना होता है, तो दिस इज -5 ओवर हो जाएगा आपका 14। तो -5 ओवर 14 इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका बन जाएगा। ओके, दो चीजें हमने देखी, प्लस और माइनस। इसके साथ साथ अब हम देखने वाले हैं मल्टीप्लाई। ओके, कोई भी फ्रैक्शन आपके पास है उसका मल्टीप्लाई कैसे होता है। तो मल्टीप्लाई का जब भी केस बनेगा तो इसमें आपको नोमिनेटर को नोमिनेटर से, अंश को अंश से और हर को हर से गुणा कर देना है। ओके, 1 का मल्टीप्लाई 6 से होगा तो ये बन जाएगा आपका 6 ओवर 2 का मल्टीप्लाई 7 से हो जाएगा तो ये बन जाएगा आपका 2 7 सा 14। ओके, इसको यदि स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखें तो 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 2 3 सा हो जाएगा आपका 6 एंड 2 7 सा 14। इट मीन्स का जो राइट आंसर बना वो बना आपका 3 ओवर 7। ओके, नेक्स्ट ऑपरेशन देखते हैं। ये कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/2 डिवाइडेड बाई 6/7। ओके, हमें क्या करना है, जब भी आपके पास डिवाइड का साइन आए तो इसको आपको मल्टीप्लाई में चेंज कर देना है। ओके,
डिवाइड को आप चेंज करोगे मल्टीप्लाई में, और जो आपका 6/7 जो फ्रैक्शन बन रही है ना, ये उल्टी हो जाएगी। कैसे? देखो, हमने कहा 1/2 एज इट इज आएगा, डिवाइड का उल्टा हमने करा यहाँ पे मल्टीप्लाई। ओके, 6/7 को हमने लिखा 7/6। क्यों? क्योंकि डिवाइड का जो रेसिप्रोकल है, डिवाइड का जो उल्टा है वो आपका मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई हमने इंक्लूड करा, जो पीछे वाली फ्रैक्शन होती है इसकी, तो ये भी उल्टी हो जाती है। तो 6/7 का हो जाएगा आपका 7/6। अब हमें पता है ये जो फ्रैक्शन होती है इसका मल्टीप्लाई कैसे होता है। तो नोमिनेटर का नोमिनेटर में, इट मीन्स अंश का अंश में, और जो हर है आपका उसका हर में। ओके, 1 × 7 हो जाएगा आपका 7, ओवर हो जाएगा 2 6 12। तो 7/12 जो है इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट टाइप देखते हैं। ये कहता है, अब देखो यहाँ पे आपके पास एक मिक्स फ्रैक्शन है 2n 1/2, ये भी आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन की बात करें तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो इस वाले 2 के साथ आपको मल्टीप्लाई कर देना है, और जो इसका नोमिनेटर होगा इसको यहाँ पे ऐड कर देना है। या हम कह सकते हैं जो आपका 2n 1/2 है ना, इसको कुछ ऐसा लिख लो, 2 + 1/2। ओके, एंड डिवाइडेड बाई 6/7। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस 2 का मल्टीप्लाई 2 से होगा, तो दिस इज 2 and 2, ये हो जाएगा 4 + 1, ओवर हो जाएगा आपका 2। ओके, एंड डिवाइडेड बाई 6/7। ओके, नेक्स्ट देखो, 4 + 1 होगा आपका 5 ओवर 2। ओके, डिवाइडेड बाई 6/7 इक्वल टू 5/2। डिवाइड का उल्टा हमने कहा था, जब भी ऐसी कोई फ्रैक्शन आपके पास आएगी जहाँ पे आपको डिवाइड करना हो, तो डिवाइड का उल्टा यहाँ पे कर देना है। तो इसका उल्टा हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई, और पीछे जो फ्रैक्शन है ये भी उल्टी हो जाएगी। इट मीन्स जो 6/7 है इसको हम लिख सकते हैं 7/6। ओके, 5 7 होता है आपका 35, ओवर हो जाएगा 2 6 12। तो 35/12 आपका यहाँ पे राइट आंसर आपका बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कहता है आपका, देखो फिर से आपके पास दो यहाँ पे होल फ्रैक्शन है, 2n 1/2 है एंड 5n 1/2 है। सॉल्व करने के लिए इस 2 का मल्टीप्लाई इस 2 के साथ, और प्लस आपका नॉमिनेटर हो जाएगा। इट मीन्स ये जो 2 है इसका मल्टीप्लाई 2 से होगा, तो ये हो जाएगा आपका 4, प्लस आपका जो नॉमिनेटर है ना इसको प्लस कर देना। इट मीन्स 4 + 1, ओवर हो जाएगा आपका 2। ओके, डिवाइड का साइन है, अगेन 2 का मल्टीप्लाई 5 से, 2 5 से हो जाएगा आपका 10, प्लस हो जाएगा 1। ओके, ओवर हो जाएगा आपका 2। ओके, 4 + 1 होता है आपका 5 ओवर 2। ओके, एंड डिवाइड का साइन आपको मिल जाएगा। 10 + 1 होता है आपका 11, एंड ओवर हो जाएगा आपका 2। ओके, हमें पता है फ्रैक्शन का डिवाइड कैसे होता है। तो जब भी आपके पास डिवाइड का साइन हो, उसको आपको मल्टीप्लाई में चेंज कर देना है, और जो पीछे वाली फ्रैक्शन होगी ये वाली, इसको आपको उल्टा कर देना है। इट मीन्स जो 11/2 है इसको हम लिखेंगे 2/11। ओके, ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा आपका 5/11। ओके, तो 5/11 जो है इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2n 1/2 + 5n 1/2 + 4n 1/2 + 6n 1/2। अब देखो इन सब में आपको 1/2 यहाँ पे कॉमन दिखेगा। ओके, तो हम यहाँ पे 1/2 को पहले कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से यदि 1/2 कॉलम कॉमन आएगा, तो अंदर बच जाएगा आपका 2, प्लस हो जाएगा 5 + 4 + 6। ओके, अगेन 1/2, देखो इसका मल्टीप्लाई हो रहा, तो मैंने मल्टीप्लाई का साइन लिया। इन सारों को यहाँ पे सम कर देते हैं। ठीक है, 6 and 4 हो जाएगा आपका 10, एंड 10 + 7 हो जाएगा आपका 17। ओके, तो इट विल बिकम 1 × 17 हो जाएगा आपका 17, क्योंकि 17 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 17 आएगा, ओवर हो जाएगा आपका 2। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बन जाएगा आपका 17/2। ओके, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आज हमने जो बेसिक ऑपरेशन देखे, आई होप आपको वो समझ में आए होंगे। देखो हमें यदि फ्रैक्शन के क्वेश्चन को करना है, तो जो बेसिक ऑपरेशन है जहाँ पे हम प्लस की बात कर रहे हैं, माइनस की बात कर रहे हैं, ठीक है, डिवाइड की बात कर रहे हैं, इसके साथ साथ मल्टीप्लाई की बात कर रहे हैं, यदि हमें ये सारे ऑपरेशन आते हैं फ्रैक्शन पे, तभी तो आप आगे के क्वेश्चन करोगे। तो यही क्लास आज की हमारी रही, जहाँ पे हमने प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई को देखा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।